Start करें। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन बैक विद द न्यू लेसन। एंड दिस इज हमारे जो बेसिकली यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे हैं हम। 2014 से लेकर के 2019 तक ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, राइट। अब हम 2020 का देखेंगे, इसके बाद 2021 का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2022 वाला जो है वो थोड़ा सा वन लेवल अप करके हम उसको रियल टाइम एग्जामिनेशन में किस तरीके से सोल्व करना चाहिए विद एलिमिनेशंस, वो देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसको देखना है, अच्छे से समझना है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लाइक जरूर करो ऐसे, ठीक है। एंड इसको शेयर कर देना। देखो एक पॉइंट तो मैं यही बता देता हूँ, कभी भी किसी भी टाइम पर कोई भी वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता इंग्लिश में, डायरेक्टली गो ऑन द ये हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन वाले पेज पे जाकर के उसका वर्ड देख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इंग्लिश वाले से आपको आंसर नहीं निकल रहा होता है थ्रू एलिमिनेशन, बट हिंदी वाले से निकल जाता है, राइट। एक एरिएशन वाला क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि किसमें एयर नहीं किसमें एयर होती है, तो उसमें एरिएशन वाला इंग्लिश के थ्रू तो सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप उसको हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू करना चाहेंगे तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा था आपका, ठीक है। तो ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको बताना था। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एन फॉरेन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। ग्रेविटी का इंपैक्ट पूछ रहा है, इन्फ्लुएंस पूछ रहा है, तो इसका आंसर है बेसिकली डी। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर लिख के जाना है यहाँ पे, ठीक है। शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स बेसिकली इन द रियल टाइम अगर आप करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली अटेम्प्ट करना ज्यादा बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर अगर जो आपके क्वेश्चन गलत है उसको ध्यान से देखो जाकर के क्यों गलत हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं पेरिफेरल टॉपिक से जो आ सकते हैं, है ना, तब उसको सोल्व करो। तो इसका आंसर है डी, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि सेम सोर्स से निकल रही हैं, तो बेसिकली इट्स नेवर इंटरसेक्ट, क्या उसका बेसिकली रहेगा दोनों का, तो वो कभी नहीं मिलेगी। सेकेंड है, वी कैन ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, कैन टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट, कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यस, तो बेसिकली इसका आंसर है ए, दे विल नेवर नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग्स रूल है वो सिंगल थम थम हैंड रूल, लेफ्ट थम हैंड रूल, है ना, एंड द लेफ्ट हैंड रूल वाला। तो बात करते हैं फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट, क्या बेसिकली इसमें से करेक्ट है, तो सिंपल सा टॉपिक है। तो पहले थोड़ा समझ लो, बेसिकली अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो पहले समझो, यो जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना, वो क्यों होता है, वो बेसिकली इस्तेमाल होता है, वी यूज्ड इट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है ना। जो सेंट्रल फिंगर होती है इसके अंदर जो वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बताती है, जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताता है, राइट। एंड इसका एप्लीकेशन होता है बेसिकली कि जो डायरेक्शन है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट को बताता है ना, कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट। और जो बेसिकली सेंटर फिंगर होती है वो बताती है कि जो इंड्यूस्ड जनरेटेड करंट है बेसिकली विद इन अ कंडक्टर, ओके। और थंब क्या बताता है, थंब बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। बेसिकली इसका आंसर है वन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अभी समझाया मैंने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन। तो बेसिकली क्या इसमें से करेक्ट होना चाहिए मोशंस के रिगार्डिंग। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑल द हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरली पीरियडिक मोशंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द रडार यूज्ड बाय द पुलिस टू चेक द ओवर स्पीडिंग ऑफ द व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, एंड दिस इज द डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। जनरल साइंस से इतना तो आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है, सीएपीएफ में जा रहे हो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्या गलत है। बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, हमने अभी देखा, तो चार ऑप्शन देखो, इसमें से सी और डी वाले को देखो, दीज टू आर द सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें से क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन एक बेसिकली ऑप्शन गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर ये गलत है तो ये सही है, और ये गलत है तो ये सही है, होगा ही होगा वो, ठीक है। तो इन दोनों को कंसीडर मत करो। नॉट करेक्ट पूछा है तो बेसिकली नॉट करेक्ट में क्या है आपका सी,
दिस इज द false statement because there is a no cause effect relationship between implied in the third law, राइट। तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पढ़ के जाना। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम इज यूज्ड इन व्हाट। मैग्नीशियम किस में इस्तेमाल होता है? फायरवर्क्स में, जेमस्टोन इंडस्ट्री में, या फिर जो एलिमेंट्री कैनाल उसके एग्जामिनेशन में और प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। तो मैग्नीशियम जो होता है वो बेसिकली फायरवर्क्स टू मेक अ ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है, जो हाँ बेसिकली वहाँ हम पटाखे बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक। देखिए आपने ऊपर जो आतिशबाजियां होती है तो ऊपर जाके एक सफेद कलर का आपको वहां पे बेसिकली पटाखा दिखता है, ठीक है। फायरवर्क्स में सफेद कलर की एक रोशनी दिखती है तो वो मैग्नीशियम की वजह से होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट्स। पेंट किसके अंदर नहीं होता? तो टर्पटाइन ऑयल, पॉलीहाइड्रोक्सिक फिनॉल्स, ठीक है, थियोरोई एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसमें से क्या है जो कि पेंट के अंदर नहीं होता है? तो बेसिकली इसके अंदर थिनर होता है, एंटी स्किनिंग एजेंट होता है, एक्सीलरेटर नहीं होता है, पिगमेंट भी होता है, तभी कलर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उसके लिए उसमें इसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट? देखो बेसिकली इसका आंसर है डी। रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ बेरिलियम प्रेजेंट इन इट, जो कि एब्सोल्युटली गलत है आपका। ठीक है, बेरियम को एक्सरे में इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल बनाने के लिए, ये सब सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इसमें से कौन सी गैस रेड लाइट को बनाती है? ठीक है, तो बेसिकली वो है नियॉन, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले टाइम पे भी आया था, ये 21 में आया था आई गेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। परमानेंट हार्डनेस को हटाना है तो आयन एक्सचेंज कर देंगे वो इसके, तब जाकर के उसकी परमानेंटली हम इसको चेंज कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो बेसिकली इसका आंसर है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन किससे बनता है? तो ये बेसिकली बनता है आपके डीएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विद अ बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रायोब्लास्टिक बॉडी विद अ ट्रू इंटरनल कैविटी, जिसको कोइलम बोलते हैं। तो वो कौन सा ऐसा बेसिकली फाइलम पूछा है? बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम एंड इसका आंसर है बेसिकली आपका प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस कौन? देखो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है एलिवली, ठीक है, एल्वियोली जिसको हम बोलते हैं, लंग्स के पास होती है। इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो बेसिकली वो कौन सा हार्मोन है ना, जो कि हार्ट रेट को क्या करता है, व्हाट कंट्रोल करता है? तो बेसिकली वो है आपका एड्रेनालाइन, राइट। वर्ड सुना है, एक बहुत पॉपुलर वर्ड है एड्रेनालाइन रश, है ना, सुना होगा आपने। ओके, जब किसी की हार्ट बीट तेज हो जाती है किसी को देख के तब। ओके, जस्ट जोकिंग। इन ह्यूमन बींग्स certain chemical which cross the synapse between the nerve cells are released from what? It is basically a nerve ending to the nerve cells, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स के ना बहुत सारे फंक्शन, लेकिन इसमें से मेन फंक्शन होता है क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड क्लोट करना। नहीं तो अगर जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है ना उसका खून बहुत बह जाता है। An electron and a photon have same de Broglie wavelength. It implies that they have the same what? तो बेसिकली 19 और इसका आंसर है लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? ये तो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है आपका 21, देखते हैं एट ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन व्हाट। इस तरह के क्वेश्चन में क्या लगाना है? हमेशा मैंने बताया थर्ड, बेसिकली 1 2 3 A B C, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट कोरस्पॉन्ड टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट व्हाट। लेटेंट हीट कोरस्पॉन्ड टू द चेंज इन हीट एट कांस्टेंट, बेसिकली इसका आंसर है ए, टेम्परेचर ओनली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, एंड इसका आंसर है सी। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है। क्लोरीन एटम का बेसिकली हमें पूछा है एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, एंड इसका होता है 35.5। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका आंसर है आपका ट्रोपोलॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स नॉट अ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट। इसमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग सिलिकेट नहीं है ना। तो इसका बेसिकली बॉक्साइट। नेक्स्ट बात करते हैं विच इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो बेसिकली इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल द ओवेरी सब्सिक्वेंटली डेवलप्स टू फॉर्म व्हाट। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि सीड्स एंड फ्रूट बनाते हैं वो। ठीक है। ओव्यूल में सीड्स बनते हैं एंड ओवेरी में फिर आपके फ्रूट्स डेवलप होते हैं। विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो इस इन सारे में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन द कार्बन डाइऑक्साइड H2O which is water and energy in all aerobic tissues। ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन अ डिफरेंट रोज, इसको क्या बोलते हैं। तो इससे सिंपल साइड कुछ बेसिकली क्वेश्चन आएगा एंड इसका आंसर है आपका इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बेसिकली द फेड कप अवार्ड अवार्ड जीता था 2020 में। ठीक है। तो उस साल का करंट अफेयर्स है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो सानिया मिर्जा थी। नेक्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब बनाया जाता है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे बेसिकली बनाया जाता है 11 मई। नेक्स्ट मिशन सागर के बारे में पूछ रहे हैं कोविड-19। तो बेसिकली वो कौन सा शिप था जो डिप्लॉय किया गया था, है ना। तो इसका आंसर है INS केसरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द जो आपका ग्रोस टैक्स है 2019 का बजट एस्टिमेट्स के बारे में ये पूछ रहा है। उस टाइम का क्या रहा था। ठीक है। तो मोर और लेस सेम ही रहता है, राइट। तो बेसिकली वो कॉर्पोरेशन टैक्स था, अब GST है, याद रखना। राइट। व्हाट इज मेंट बाय द MSME। तो क्या होता है भाई MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप रैंकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 74th ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की यहाँ पे बात की है। तो वो बेसिकली स्वीडन है। तो उस साल के करंट अफेयर्स ही हैं, आपको क्या करना है 2022 के बेसिकली जुलाई अगस्त से ही अगर आप इस साल के जुलाई अगस्त तक करके लेके जाएंगे यू विल गेट एब्सोल्युटली क्लियर आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के हमको अटेम्प्ट करने छूटेंगे नहीं। ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हाट। ऑपरेशन सद्भावना ये किसका बेसिकली इनिशिएटिव है, ये इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे पूछा है बेसिकली विंग कमांडर जो होता है इंडियन एयरफोर्स में वो बेसिकली किस किस रैंक के इक्विवेलेंट होता है इंडियन आर्मी में। तो बेसिकली वो होता है आपके लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके इक्विवेलेंट होती है उनकी जो पद है उनका। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मिनिमम रिडक्शन इन द प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एट द एंड ऑफ द 5 years एज पर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज प्रोग्राम। ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन था एंड इसका आंसर है 10%। नेक्स्ट बात करते हैं ये भी साइक्लोन अम्फान के बारे में। तो कौन से पार्ट्स में ज्यादा ये आया था, तो उसके बारे में पूछा है। थाईलैंड बेसिकली उन्होंने सजेस्ट किया था इसका नाम। ठीक है। थाईलैंड ने। नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल पॉपुलेशन चेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेचुरल पॉपुलेशन चेंज किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो की जाती है बेसिकली सब्सट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट, है ना। तभी तो पता चलेगा ना कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग बेसिकली फाइनली
पार्ट है इंडियन बेसिकली पॉपुलेशन का, है ना। नेक्स्ट, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड और अ शिंगल विथ वन एंड अटैच्ड टू द मेनलैंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? तो बेसिकली इसको बोलते हैं आपके सैंड पिट, स्पिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलिस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स का इंपॉर्टेंस में से नहीं बताते हैं, ये पूछ रहे हैं। और तो इसका आंसर है दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक। नहीं सर एंड मैम, कोरल रीफ्स नहीं होते हैं, वो मैंग्रोव्स होते हैं जो कि शॉक वेव्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नहीं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द अकाशिया ट्रीज आर करेक्ट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी क्या करने हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मारो सीधा डी। ठीक है, तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग करेक्ट इज द, आई मीन दे आर द मैक्सिमम। तो डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच ऑफ द लैंग्वेज फैमिली? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 है एंड इसका आंसर है ए, इंडो यूरोपियन। तो 2011 सेंसस के बारे में पूछ रहे हैं, डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, और वो कौन सी नहीं है? तो 4 वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में पूछे, कैटेगरीज है, ऊपर ऊपर से भी देख लेते हैं। 11 का सेंसस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक बेसिकली 21 वाला तो आगे तक टल चुका है ना, वो तो कोविड की वजह से टल गया था और अभी तक उसको नहीं लाया गया है। तो 11 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जब तक नया नया नहीं आता। तो पढ़ लो एक बार उसको। तो बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स आर नॉट दी वन ऑफ द कैटेगरीज। ये फिर वही 47 इकोनॉमिक सर्वे से आ गया, है ना। तो इसका बेसिकली 1 और 2 है, राइट। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वही रीजनिंग फीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इसका आंसर है 1.33 48, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया? इन एस्टिमेटिंग द फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया कौन कौन से गुड्स हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है? 49। एंड बेसिकली इसका आंसर है वीट को किया जाता है, पैडी को किया जाता है एंड शुगर को किया जाता है। ठीक है, तो तंबाकू इज नॉट अ फूड आइटम ना, एंड इसको इन्फ्लेशन में भी नहीं काउंट करते हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट है, गुड है, राइट। डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई yielding variety of food grains were introduced as a part of the first phase of the green revolution? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन कितने फेजेस में आया था इंडिया में, एंड बेसिकली कौन कौन से एरियाज में वो आया था, राइट। तो 50 है और बेसिकली इसका आंसर है आपके पंजाब और हरियाणा वाले रीजन। तभी तो वो पैडी में, वीट में दे वर वेरी वेरी मच लाइक they have produced the maximum amount of wheat and paddy at the time. So which one of the following are the most distinctive artifact of the Harappan civilization? तो क्या डिस्टिंक्ट करती है बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन को, है ना। तो इसका आंसर बेसिकली आपका जो स्टेटाइट की सील से ब्रिक्स बनाई, जो ऑफेंस स्टैंडर्ड रेशियो थी, तो वो बहुत ही यूनिक फीचर था। 1 और 2 इसको यूनिक बनाते हैं। ठीक है, गोल्ड के बैंगल्स नहीं मिले थे, गोल्ड जरूर मिला था, बैंगल्स नहीं मिले थे उसके। और सिल्वर स्पिटून ये क्या होता है? ठीक है, 51 इसका आंसर देखो, चांदी की पीक दान। ओके, स्पिटून जिसके अंदर गुटखा वगैरह पान खा के राजा महाराजा जो स्पिट करते थे वो, तो वो भी नहीं मिली है, राइट। अगर ऐसा होता तो पढ़ा होता अपन ने, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16th महाजनपदास इन द प्री मॉडर्न पीरियड? ठीक है, तो 52 और बेसिकली इसका आंसर है आपके कलिंगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज द ड्यूटीज ऑफ द वैश्यस अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रास? क्या ड्यूटीज है वैश्यस की? तो बेसिकली उनकी उनकी जॉब है इंगेजिंग इन ट्रेड एंड स्टडिंग द वेदा। ठीक है, तो यस, बेसिकली सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, धर्मशास्त्रास में जो भी बेसिकली हम लिखते हैं, ये है ना हिंदू में हिंदू कोड्स, ये बहुत सी चीजें जो धर्मशास्त्र से ली गई है। एंड शूद्रास को ही सिर्फ वैदिक पुराण पढ़ने का इनको हक नहीं था, बाकी सबको था। क्षत्रिय ब्राह्मण को तो था ही पढ़ने पढ़ाने का, क्षत्रियो को भी था, वैश्य को भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, 54 सातवां जो होते हैं रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन, ये करेक्ट है। ठीक है,
तो राइट, द सातवांस रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड द सुदर्शन लेक। नो, सातवांस ने नहीं किया था। सातवान कौन? वो वाले राजा जो जब हम बात करते हैं मेट्रियार्कल सिस्टम ज्यादा था, कोते पुत्र सतकर्णी, ये थे सातवांस में। 54 और इसका आंसर है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, सिंपल है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो द फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, इसलिए ये गलत, बेसिकली सही है स्टेटमेंट। द टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी करेक्ट है। दे आर नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, ये करेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट है तभी, इसलिए ये करेक्ट है ना। बिल्कुल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह रखा है ये सब चीजें जो है वो वेरी फंडामेंटल है टू द गवर्नेंस, तो उसका इस्तेमाल कर सकती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ एक्ट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर व्हेन, कब डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो हम बात करते हैं ही और शी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस, करेक्ट है, of the Council of Minister. The Constitution requires him or her to act on his discretion on certain matters. Correct. Next, he or she is appointed as the administrator of an adjoining union territory. सही है भाई, तीनों सही है ना। तो इन जगहों पर ये डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है। Which one of the following is not true of socialism? Not true of socialism. Socialist analysts society in terms of income determination. क्या ये सही है सरन मैम? तो यस, दिस इज करेक्ट। तो इट एम्फेसाइज ऑन सेंट्रलिटी ऑफ द कम्युनिटी, नो दे डू नॉट एम्फेसाइज ऑन सेंट्रलिटी ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैच करनी है लिस्ट आपको, कॉन्सेप्ट और इधर एक्सप्लेनेशन है कि प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, पीपल्स डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल एंड इलाइटिस्ट। बेसिकली अब पढ़ना स्टार्ट करो, देखो पॉइंट पढ़ो ये वाला पहले, लिस्ट 2 का पहला पॉइंट, पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड बाय अ प्रिविलेज फ्यू। कुछ ही लोग हैं जो प्रिविलेज्ड है, तो वो कौन होते हैं? इलाइट नहीं होते क्या? इलाइट लोग, यस, इलाइटिस लोग, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका आंसर आ गया डी, है ना, डी से फर्स्ट। तो ए का क्या आ जाएगा आपके? फोर्थ, ठीक है, ए का फोर्थ और डी का 1। अब बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेसी, जो कि आपके सोशल इक्वालिटी की बात करती है थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ, दिस इज द पीपल्स डेमोक्रेसी। एंड बात करते हैं सी की, तो हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो सीपीएसयूज है आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज मिनी रत्न, कौन सी इसमें से मिनी रत्न है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द मिनी रत्न कंपनी। 60 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है वो यूज की जाती है बाय द यूएनडीपी टू कंस्ट्रक्ट एचडीआई, तो कौन सा है वो? तो इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का, तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, तो एचडीआई जरूर देख के जाना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इनविजिबल हैंड बाय द एडम स्मिथ, व्हाट, कौन सा है इनविजिबल हैंड? तो इसका आंसर है नन अनदर देन मार्केट मैकेनिज्म विच इज फोर्थ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स फॉर व्हीट एंड राइस बाय द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कि जो सीएससीपी प्राइस फिक्स करती है वो क्या होता है? तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसको बोलते हैं, तो सीएससीपी करती है तैयार, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन्स ऑपरेटर मार्केट इन इंडिया, किस में आता है वो? तो वो आता है सरन मैम हमारे ओलिगोपोली में, जिसमें नंबर ऑफ बेसिकली प्लेयर्स जो होते हैं वो फ्यू होते हैं। जैसे आपके हम बात करते हैं एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, these are the oligopoly market players. Which one of the following sectors contribute in recent years uh, to the deterioration of the asset equality of the commercial banks by the way of NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, तो वो बेसिकली कौन सा सबसे ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, इसमें ये पूछा है। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है एंड जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा कर्जा लेते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 64 बात करते हैं जो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स, और जो ट्रफ्स आती है समुद्र में और द सी वेव्स इज कॉल्ड एज व्हाट, वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरेनियन कंपनी कंट्री। मेडिटेरेनियन कंपनी कंट्रीज का नाम सुना होगा आपने, तो बेसिकली उसमें से कौन से इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन जो सी है उसके आसपास की कंट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं। एंड बेसिकली नॉर्थ सुडान कैसे हो सकता है, नॉर्थ सुडान इज नॉट पार्ट ऑफ आपके मेडिटेरेनियन, राइट। पहल पहल जो इज एन इनिशिएटिव टू ट्रांसफर द सब्सिडी टू द डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ व्हाट। एलपीजी से रिलेटेड था क्या? बिल्कुल सर एंड मैम, एलपीजी से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म्स इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो कास्ट लैंडफॉर्म्स वाले जो है सिस्टम हमेशा आता है, एक क्वेश्चन लैंडफॉर्म से आपका आएगा एटलीस्ट एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा भी आ सकता है, तो लैंडफॉर्म जरूर पढ़ के जाना। तो बेसिकली इसका आंसर है पोलजे। बात करते हैं, सिंगापुर इज नॉन एज द पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको पोर्ट ऑफ कॉल? क्योंकि सर एंड मैम इसको इट इज ऑन मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, राइट। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंसर मोशन इज नॉट करेक्ट। सेंसर मोशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो a leave of the house is required to move it. Absolutely correct. This is the correct statement. Why? Because this is a not correct. There is no need of like to move it from the house. बाकी के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है कि गवर्नमेंट फिक्स करती है टाइम एंड डेट, एंड पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, स्पीकर डिसाइड करता है कि मोशन इज इन ऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट करेक्ट फीचर ऑफ द मनी बिल। मनी बिल का कौन सा फीचर नहीं है इसमें से? ठीक है, तो इट कैन बी रिफर टू अ जॉइंट सिटिंग, एब्सोल्युटली जॉइंट कमिटी, सॉरी जॉइंट कमिटी ऑफ द टू हाउसेस। नहीं सर एंड मैम, राज्यसभा की वेरी अनइक्वल पावर रहती है इसके अंदर, एब्सोल्युटली राइट। सो द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट व्हाट, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस है वो बेसिकली आपके बात करती है ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन गिवन टू ऑल individuals, equality of treatment, be transient to recognize the special needs. But this statement is the contrary to the social justice ना, कि principle of proportionality को सप्लीमेंट बेसिकली रिप्लेस किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट को रिप्लेस किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू। एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मेजोरिटी को ज्यादा सपोर्ट करती है, राइट। प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं, जब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल इज नॉट करेक्ट। एजीआई के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछ रहे हैं? तो ही शी इंजॉयज राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन। नो सर एंड मैम, कहीं भी जा सकता है वो, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, कहीं भी। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स, मार्शल, कोई भी कोर्ट जो होता है मिलिट्री कोर्ट्स, उसमें भी। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिलेशन टू द पंचायत। पंचायत के रिलेशन में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो बेसिकली ओनली द पंचायत में, ओनली द पार्लियामेंट में इंडाउ पंचायत विद पावर। नो सर एंड मैम, स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो डू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसका 2 एंड 3 आंसर है आपके, ठीक है, राइट। बात करते हैं 75 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली इसका है बेसिकली करैकल अम्मैयार वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ स्टेटमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ कीर्तरजुनिया। ठीक है, वेरी पॉपुलर बुक है ना। एंड इसका आंसर है बेसिकली भारवी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडरिया महादेव। कंडरिया महादेव का करेक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो राइट। तो इसका आंसर बेसिकली टेम्पल ऑफ टेम्पलेट खजुराहो। खजुराहो का वन ऑफ द टेम्पल्स है। एंड खजुराहो कहाँ पर है, एमपी में है क्या? यस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिंगायत्स। लिंगायत के बारे में देखो, लिंगायत सेक्ट ना जबरदस्त है, वेरी पावरफुल, पॉलिटिकली डोमिनेंट है लिंगायत ग्रुप्स। ठीक है, आंध्र वाले रीजन में, तेलंगाना वाले रीजन में वेरी मच डोमिनेट। 78 78 की हम बात करते हैं कि दे वरी डेड। ठीक है, सो क्या ये सही स्टेटमेंट है क्या? करेक्ट, दे वरी डेड। दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम, स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। नो, एब्सोल्युटली इसके अपोजिट है। दे आर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज इन फेवर विडो रिमैरिज। करेक्ट है, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन।
नेक्स्ट बात करते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द विठल टेम्पल सिचुएटेड, कहां पर विठल टेम्पल सिचुएटेड है, तो ये हम्पी में है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन रिलेशन टू द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से स्टेटमेंट इसमें से गलत है, राइट। सो बेसिकली द यूनियन एग्जीक्यूटिव में नॉट इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट विद फंक्शंस ओवर मैटर्स वेयर द एग्जीक्यूटिव पावर, बिल्कुल कर सकती है भाई, पार्लियामेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है ना, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू थ्रू द पार्लियामेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, सिंपल, राइट। 82 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट आर करेक्ट, स्टेट लिस्ट के बारे में पूछा कौन सा करेक्ट है, राइट। तो हम बात करते हैं, राइट, even the sphere of state list exclusively reserved for the state parliament can legislate under certain circumstances, correct, करेक्ट है भाई, इमरजेंसी के टाइम पे भी कर सकती है, और राइट, और प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे भी कर सकती है। नेक्स्ट बात है, पार्लियामेंट के नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट और अंडर स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये तो इसके अपोजिट हो गया, राइट। तो बचा 3, ये और रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग रिक्वायर्ड टू पास राज्यसभा टू मेक अ लिस्ट टू मेक अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट, करेक्ट, सी। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑर्डिनेंस है उसको प्रोमulgेशन करने के बारे में क्या सही है, तो प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है और टेम्पररी नेचर का होता है, और उनकी रीअसेंबली के बाद 6 महीने 6 वीक्स के अंदर 6 वीक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको वापस रेटिफाई कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 84, नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कंट्री बताना है आपको, तो ये वेरी वेरी बेसिक ज्योग्राफी में की एनसीईआरटी जो है इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है बेसिकली ए, ठीक है। तो मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, लदांग बोला जाता है मलेशिया में, रोक्को रोक्का बोला जाता है ब्राजील में, और मोसोल बोला जाता है जायर में, ठीक है। बात करते हैं सौभाग्य स्कीम की, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, तो किससे रिलेटेड है सौभाग्य स्कीम, तो बेसिकली ये अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन था इन द कंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस ट्रीटीज प्रोटोकॉल्स पढ़ के जाना। हम्म तो 86 इसका आंसर है बी, बायोसेफ्टी नेगोशिएटेड अंडर द एजिस ऑफ द बायोलॉजिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अंदर ये था। ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपेंसी द बाउंड्री बिटवीन द टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट कम्युनिटीज, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको इकोटोन बोलते हैं सरन मैम, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, सुलेह उकुल से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, राइट। तो इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस, करेक्ट। इट प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन इन स्कूल ऑफ थॉट्स, राइट। द आइडियल ऑफ सुलेह वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज, करेक्ट है। तो 88 का आंसर आ गया बी आपके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द मुगल किंग्स इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मुगल किंग्स इज नॉट करेक्ट, तो बेसिकली इसका आंसर है नॉट ऑल मुगल एम्परर्स गिव ग्रांट फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स, राइट। औरंगजेब सुना है नाम आपने, बिल्कुल। तुलसीदास वॉज द ऑथर ऑफ व्हाट, तुलसीदास ने इसमें से कौन कौन सी किताबें लिखी हैं भाई, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वेरी पॉपुलर, एंड कवितावली लिखी है उन्होंने, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं 91, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मराठा एग्री किए थे मुगल किंग से विद कैवेलरी कंटिजेंट ऑफ 50,000 इन द अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है। तो वो था बेसिकली चौथ और स्वदेश मुखी डेक्कन में और साउथ इंडिया में वसूलेंगे भाई हम, ये उनका मानना था। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 333 of the constitution, what is the maximum number of members in the state legislative may have, एक स्टेट लेजिस्लेटिव मैक्सिमम कितने सीट्स बेसिकली नंबर ऑफ मेंबर्स को अलाउ कर सकती है, ठीक है। टोटल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 92, एंड इसका आंसर है बी,
500, इससे ज्यादा कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स नहीं हो सकते। Who among the following was the first non-official member to be elected as the Speaker of the Central Legislative Assembly 1925 में, जो कि थे कौन? वेरी वेरी सिंपल, एंड इसका आंसर है आपके विट्ठल जी पटेल, विट्ठल भाई जी पटेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो बेसिकली ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीज टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस, करेक्ट। नेक्स्ट, बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वैकेंट देयर ऑफिस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। नहीं करते भाई, ऐसा नहीं होता। ओनली डेप्यूटी स्पीकर वैकेट हिज सीज his office and speaker shall not vacate his office until the immediately before the first meeting of the Lok Sabha after the dissolution, and D is the correct answer. With regard to the panel of chairpersons Lok Sabha में, which of the following statement are correct? ठीक है, तो basically a panel of chairperson is drawn only from ruling party only, absolutely wrong, उसमें opposition के member भी होते हैं। ठीक है, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, करेक्ट। जो पैनल होता है वो 10 मेंबर का होता है एंड वन ऑफ देम प्रिसाइड्स ओवर द हाउस व्हेन, जब डेप्यूटी स्पीकर और जो हम बात करते हैं स्पीकर प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलत कौन सा भाई इसमें से? तो बेसिकली महोगनी इज अ टिम्बर स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, करेक्ट। छपराल वेजिटेशन इज फाउंड इन टाइगा क्लाइमेट, नहीं जी नहीं। ठीक है, छपराल वेजिटेशन आपको बेसिकली टाइगा में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ठंडी जगह में मिलते ही नहीं है, तो लाइचेंस आपको मिलेंगे बेसिकली टुंड्रा में मिल जाएंगे, है ना, वहां पे ट्रीज नहीं होते हैं। साल इज रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज ऑफ द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, करेक्ट। बात करते हैं 97 की, तो इसमें से पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो 97 एंड बेसिकली रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली, करेक्ट। बहुत बड़ी नदी है और बेसिकली वैली बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट्स से निकलती हुई इधर आपके बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, तो पूछा इसमें स्टिल ग्रोइंग क्या अभी तक ऐसा है क्या? राइट, करेक्ट। रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, नो सर एंड मैम, कृष्णा नहीं है। बताइए मुझे कौन है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे नीचे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर लार्जेस्ट कौन सी है इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द कोपेंस climatic classification of India, greater northern plains are represented by what? 98, एंड इसका आंसर है आपका ए, CWG क्लाइमेट। इसकी जो चार्ट है ना वो शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो आपको उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। कर लो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल? कौन सा स्टेशन रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल? तो बेसिकली ये रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द कॉमन बाउंड्री विद साउथ अफ्रीका? कौन, ये वही मैप बेस्ट क्वेश्चन, एंड इसका आंसर है जाम्बिया। जाम्बिया तो ऊपर है, साउथ अफ्रीका नीचे है, तो जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आर द बाउंड्री वाली कंट्रीज, बॉर्डरिंग कंट्रीज। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में पूछा है, 1809 में हुई थी एंड इसने सतलुज नदी को बॉर्डर मान लिया था बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड दी व्हाट, पंजाब, रणजीत सिंह के टाइम पे। इट वाज आफ्टर दिस, जो रंजीत सिंह थे वाज एबल टू एनेक्स जम्मू, मुल्तान एंड कश्मीर टू हिज डोमेन्स, करेक्ट है भाई। इधर नहीं आ सकते तो उनको एम्पायर तो बढ़ाना था ही, तो वो ऊपर चले गए उधर, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाद में जो सिंध का राजा था उसने इनको बेसिकली वहां का गवर्नर भी घोषित कर दिया था। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट? तो कौन सी बेसिकली हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में गलत स्टेटमेंट है इसमें से? राइट, तो it refers to the people of Melua. It refers to the people of Melua, absolutely correct, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको बोन रोड्स एंड ज्वेलरी मिली है, इट हैज बीन फाउंड ओन बोन्स ऑफ, ठीक है, इट हैज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट, इट हैज अबाउट 400 डिफरेंट साइंस, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर करेक्ट। परमहंस मंडली जो थी वो बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने सिचुएट की थी, क्या ये सही है क्या? नहीं सर मैम, परमहंस मंडली के बाद आए थे वो तो।
Praratna Samaj was started in Maharashtra with the aim of reforming Hindu religious thought practice. तो बेसिकली ये करेक्ट है आपके प्रार्थना समाज के बारे में, महाराष्ट्र में था ये। प्रार्थना समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली सीएपीएफ। हर साल क्वेश्चन आया, पूरे लाइन से देखते आओ आप, 14 से लेकर के अभी तक सारे एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च चलाया था, सोल्ट मार्च, उसमें से कौन सा गलत है उसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली वो द मार्च बिगेन आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल इन, नो सरन मैम, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब देखो ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ ना इन डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं, पूरे के पूरे लेसन्स के लेसन लेकर के रख रखे हैं मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एक बार जाकर के देखो, मेरी हिस्ट्री की सीरीज है मॉडर्न इंडिया की, पूरी मेंस पर्सपेक्टिव और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से 2 सीरीज हैं, उनको जाकर के देखना एक बार, आप मजा आ जाएगा आपको। हिस्ट्री के बारे में कहीं डाउट नहीं रहेगा आपको उसके बाद। द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन व्हाट, बेसिकली 1889 में ये हुआ था। बात करते हैं जो आपके तमिलकम है, वाज द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री। उसके अंदर कौन आता था, कौन सी रीजन उसके अंदर आता था, तो लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स एंड साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुला, ये सारी कंट्री उसके अंदर थी। मेंबर गिविंग नोटिस टू द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस टू द व्हाट, किसको एड्रेस करना चाहिए, 107, और बेसिकली इसका सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा है, आर द करेक्ट। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसका आंसर इट इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। सही है भाई, ये सही है, राइट। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द स्पीकर लोकसभा आर करेक्ट। वही लोकसभा स्पीकर के बारे में फिर पूछ रहे हैं, कितनी बार क्वेश्चन, स्पीकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 109। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर है द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन। क्या ऐसा है, क्या ऐसा होता है कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका ए, द स्पीकर ऑन अज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इससे सिंपल भी कुछ होता है क्या, बताओ मुझे। हाँ, राजेंद्र प्रसाद थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं 111 का, और इसका आंसर है आपका सी, रीजनिंग का क्वेश्चन है 111। 112 का आंसर है आपका सी, 48। 113 का आंसर है आपका डी, 4:1। 114 का आपका आंसर है डी। 115 का आपका आंसर है बी, 11.4। 116 का आपका आंसर है ए, ठीक है। 117 आपका आंसर है बी, इसको सोल्व करो पॉज करके, उसके बाद आंसर देखो आप, ठीक है। 118 का आंसर आपका बी, राइट। 119 का आपका आंसर है ए। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी जो है डुएबल क्वेश्चंस हैं। 120 का आंसर है आपका ए, ठीक है। तो पॉज करो, सोल्व करो और स्कोर बता देना मुझे कमेंट्स में। 121 का बात करते हैं तो इसका आंसर है सी। 122 का भी आपका सी है, राइट। 123 का आपका आंसर है ए। देखो मैथ्स ना इस वाले पेपर में बात करें 2020 के, वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन था। 124 और इसका आंसर है आपका ए, एंड आपका 125 और इसका आंसर है डी, ठीक है। तो दिस इज दी आपका ऑल ओवर जब हम बात करें 2020 का सीएपीएफ का पेपर, जीएस पेपर 1, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द जीएस पेपर 1 ऑफ सीएपीएफ एसी 2021। उसके बाद 2022 देखेंगे विद अ मच मोर डीपर एनालिसिस एंड व्हाट क्लैरिफिकेशन, राइट। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।